एम्बुलेंस में क्या क्या चीज का सुविधा रहता है? हमारे एम्बुलेंस में रहता है वेंटिलेटर, मोनीटर, डिफिलेटर, ऑक्सीजन, इंफ्यूजल पंप, सेक्शन मशीन, निमलाइजर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो सब रिस्क कवर करके वो अपना मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं। 2343 रुपया। 2343 रुपये, यानी फरवरी का आपका पेमेंट 2343 बना, वो आपके अकाउंट में आ चुका है? नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो दूसरे किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। ये एक दुख है, एक दर्द है ऐसे इंसानों की जो एम्बुलेंस चलाते हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवरों को आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये लोग हमेशा सायरन बजा करके रोड पे एकदम बहुत तेजी में गाड़ी अपना लेके जाते रहते हैं। उस वक्त कोई मरीज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है और उसकी जिंदगी बचाने के लिए जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके, अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उनकी भी जिंदगी खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो ये दर्द है उन एम्बुलेंस के ड्राइवरों की। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम है उदय कुमार सिंह और ये एम्बुलेंस चलाते हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं क्या इन लोगों को तकलीफ है और ये क्या क्या करते हैं अपने लाइफ में, कितना मतलब सेवा करते हैं लोगों की, और इनकी सेवा के लिए लोग जो है कितनी मतलब अपनी क्षमता को दिखाते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग एम्बुलेंस चलाते हैं, आपके एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधा रहता है? जैसे कि मरीज कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आपके एम्बुलेंस में क्या क्या चीज का सुविधा रहता है? हमारे एम्बुलेंस में रहता है वेंटिलेटर, मोनीटर, डिफिलेटर, ऑक्सीजन, इंफ्यूजल पंप, सेक्शन मशीन, निमलाइजर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो सब रिस्क कवर करके वो अपना मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं। आप लोगों का जो है जिंदगी जो होता है बहुत भाग दौड़ का जिंदगी होता है। आप लोग का ड्यूटी मतलब अगर एक नजर से देखा जाए तो आप ड्यूटी कितना मतलब समय तक आप लोग ड्यूटी करते हैं? ऐसे ड्यूटी तो मैक्सिमम 8 घंटा होना चाहिए। बिहार सरकार टेंडर पर दे दिया है पीडीपीएल एंड सम्मान फाउंडेशन को, उसमें हम लोग से जबरदस्ती 12 घंटा ड्यूटी दिया जाता है। मतलब कि आप लोग का ड्यूटी 8 घंटा होना चाहिए, लेकिन आप लोग को 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, यानी कि जबरदस्ती कहीं ना कहीं किया जा रहा है। यहाँ तक भी आप जान रहे हैं कि प्रवासी मजदूर भी बाहर जाके जो काम करते हैं उनको 8 घंटा ही ड्यूटी दिया जाता है, या बिहार में कहीं भी मजदूर काम करते हैं तो 8 घंटा ही का ही मजदूरी उनको मिलता है। हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, हम लोग मैक्सिमम 12 घंटा ही करते हैं, 1 मिनट इधर उधर नहीं होता है। तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा के वेतन मिलता है। इस पर कितना बार हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, मतलब कि कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग जो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, जैसे कहीं भी मतलब कोई मजदूर ही जा करके काम करता है तो 8 घंटा अगर ड्यूटी करता है तो उसका परजेंट हो गया, और 4 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो ओटी यानी कि ओवर टाइम में उसको इंक्लूड करके ठेकेदार जो भी होता है या कंपनी जो भी कंपनी होती है तो उसको ओवर टाइम में इंक्लूड करके उसका पेमेंट मतलब देती है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलता है। अच्छा, इसके लिए कितना बार हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, हड़ताल भी किए हैं इस मुद्दे को लेके, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि बिहार सरकार भी नहीं सुनता, वो तो ठेका पर दे दिया है, समझे पीडीपीएल, समझे सम्मान फाउंडेशन। एक बात बताइए हमको कि आप लोगों का जो मतलब जिस तरह से ऐसे इसमें बहाली होता है, बहाली होता होगा, तो ये किस माध्यम से होता है और किस तरह से किया जाता है कि आप लोग का मतलब उसमें बहाली हो जाए? जैसे कि मान के चलिए आजकल के जो युवा हैं, चाहे कोई भी हो, अगर ड्राइवर है, अगर सोच रहे हैं कि मैं एम्बुलेंस चलाने के लिए जाऊं तो मतलब कैसे वो जा सकते हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में फिलहाल तो जिला के एसईओ से हैं, यानी एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर से मिलिए। उसके बाद आपको
आगे तक का प्रोसेस बताएंगे। पटना जाइए, वहाँ आपको ऑफिस में मिलना है, कागज पत्र जो भी अप टू डेट करना होगा, वहाँ इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपको वहाँ से लेटर मिलेगा, फिर यहाँ आइएगा जिला में, जिला से मिलेगा, तब आपको ड्यूटी मिलेगा। ऐसा करके प्रोसेस है। उसमें भी सिस्टम सरकारी संस्था द्वारा है, मतलब कि करता प्राइवेट कंपनी है। आप लोगों की सैलरी कितनी है? सबसे कड़वा सवाल, आप लोगों को सैलरी मिलता कितना है? अभी तो फिलहाल 9,200 रुपया आता है। 15 दिन 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 9,200 रुपया पेमेंट आता है। 15 दिन 24 घंटा, यानी कि मतलब 15 दूना 30, 12 घंटा का अगर इंक्लूड किया जाए तो इसमें भी रीजन है कि मान लीजिए कोई दूरी से 200 किलोमीटर दूरी से आता है, वो तो 12 घंटा ड्यूटी कर नहीं सकता है। तो 2 ड्राइवर मिलके, जैसे कि एक ड्राइवर 15 दिन लगातार कर लिया, 12 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा हो गया, 15 दिन करता है। उसके बाद दूसरा ड्राइवर है, आया अपना 15 दिन किया गया, उसके हिसाब से होता है। ड्यूटी के माध्यम से चलिएगा तो 12 घंटा एनी टाइम, मतलब कि ऑल डे, मतलब डेली 12 घंटा ही आपको करना है। यानी कि 15 दिन तक आप लोग लगातार 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो 12 घंटा इंक्लूड करके वो महीना दिन का आप लोग का ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप दूसरा ड्राइवर जो आपके एम्बुलेंस पे रहता है, तो अगर वो मतलब सक्षम है तो वो मतलब 12 घंटा वो ड्यूटी करेगा, 12 घंटा आप ड्यूटी कीजिएगा, यानी कि महीना दिन आपको 12 घंटा ड्यूटी करना है। नहीं तो अकेले अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 24 घंटा आपका टाइम देना है। आप लोग के साथ में कोई मतलब कंपाउंडर वगैरह कुछ रहता है? EMT शॉर्टकट में बोलते हैं, EMT मतलब कि फुल फॉर्म होता है EMT, मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। मतलब कि कोई भी इमरजेंसी जगह पर जाएगा अगला, तो ड्राइवर अपना गाड़ी चलाएगा, अगला पेशेंट रिसीव करेगा, मजबूरी में ड्राइवर भी उठाता है पेशेंट को, कहीं डी कर जाता है उसको भी लोड करता है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाता है। यही काम रहता है हम लोग का। आप लोग अपने सैलरी से संतुष्ट हैं? सैलरी से संतुष्ट कैसे रहेंगे? यहाँ तक कि टोकरी ढो के 8 घंटा ड्यूटी करके उसको 400 रुपया वेतन मिलता है डेली का। हम लोग अगर 12 घंटा डेली मान के चलिए, 12 घंटा डेली करते हैं, तो 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद अगर आपको पेमेंट भी आता है, तो 15 दिन ड्यूटी किए 7 दिन का पेमेंट आता है। कौन सा तरीका है? 7 दिन का पेमेंट 2343 रुपया। मेरे पास प्रूफ है, अभी कहिएगा तो दिखा देंगे। वहां से ऑफिस से आया है हमको कि आपको मतलब एक महीने का जो सैलरी 9,000 रुपया, कितना बता रहे थे आप? 9,200 रुपया। 9,200 रुपया मिलना चाहिए, उस जगह पे आपको 2343 रुपया का पेमेंट आया। और आपने ड्यूटी पूरा अपना किया था। फरवरी में 14 ड्यूटी मान के चलिए, तो 15 की है, 14 नहीं किए तो 14 ड्यूटी 24 घंटा किए तो आपका तो 14 दुना 28 हो गया, 28। यानी 12 घंटा को इंक्लूड किया जाए तो 14 दुना 28 दिन का आपका ड्यूटी कंप्लीट हो गया। फिर भी आपको कितना सैलरी आया? 28 दिन का, तो 26 दिन का मेरा 9,200 रुपया बनता है। तो 28 दिन का समझिए कितना बनना चाहिए, यानी कि संडे ही उसमें इंक्लूड है। संडे को अगर हटा दिया जाए तो 26 दिन ही आप लोग को ड्यूटी करना है। तो 26 दिन में आपका 9,200 बनना चाहिए। फिर भी आपका कितना बना? 2343 रुपया। 2343 रुपया, यानी फरवरी का आपका पेमेंट 2343 बना। वो आपके अकाउंट में आ चुका है? नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, ये जो ड्राइवर लोग होते हैं इनका रीजन समझिए ना, क्यों नहीं आया है। यहाँ तक कि एसीओ जो होते हैं, एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर, जो हम लोग का अटेंडेंस बना के भेजते हैं, उनसे बार बार बोला जाता है कि मेरा ड्यूटी कितना है, मेरा अटेंडेंस कितना है, मेरा वेतन क्यों नहीं आया। तो बोलते हैं कि आ जाएगा, इंतजार कीजिए, आ जाएगा। बहलाने फुसलाने का काम, बार बार फोन करते हैं, तंग करते हैं, तबाह करते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, यही कहते हैं। अच्छा, उस वक्त तो रमजान का महीना भी चल रहा था। मान लीजिए रमजान का महीना चल रहा था, आप एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर है, आपके पास एनी टाइम 24 घंटा ऑन ड्यूटी आपको रहना है। ड्यूटी हम करते हैं, वेतन उनको मिलता है। काम हम करते हैं, पूरा जिला हम दौड़ाते हैं, गाड़ी एम्बुलेंस स्टाफ दौड़ाता है, ना कि एसीओ दौड़ाते हैं। एसीओ का काम है बैठे रहना है, कागज पत्र अप टू डेट करना है, कंपनी को मेल करना है, क्या मेल वहां से आया, रिस्पॉन्स देना है। यहाँ तक कि न किसी का अटेंडेंस काटने का उनका हक नहीं है। तो आपका अटेंडेंस अगर मतलब कम हो गया है तो वो कहाँ से हुआ है? आपके जैसे बहुत सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर होंगे जिनका अटेंडेंस कम कर दिया गया होगा। बता रहे हैं क्या हो रहा है।
जैसे किसी पीएचसी में 3 गाड़ी है, 3 गाड़ी में 2 गाड़ी ऑफ रोड है, तो 2 ईएमटी 2 ड्राइवर तो उसका एब्सेंट है, मतलब कि 4 हो गया, 2 ड्राइवर 2 ईएमटी 4 4 हो गया। 4 हो गया। तो इसमें जो ऑन रोड गाड़ी है, तो ऑफ रोड का ये कंपनी का कहना कि गाड़ी जो ऑफ रोड है नहीं चल रहा है उसका वेतन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। तो इसमें से काट के जो ड्यूटी कर रहा है उसका काट के उसमें, उसका काट के उसमें, यही नियम है यहाँ। जो ड्यूटी मतलब कर रहा है उसका भी सैलरी काट लिया जाएगा, और जो ड्यूटी नहीं कर रहा है उसको दे दिया जाएगा। जो अपना उनका आदमी है, खास करके जो अपना है, मिले जुले हैं, उनको दिया जा रहा है। जो मतलब भीतर से कुछ कमीशन वगैरह देते हैं, यही सिस्टम चल रहा है। आप जैसे हैं, कभी मुख्यमंत्री का जैसे जुलूस प्रदर्शन या कुछ भी होता है तो वहां भी आप लोगों का एम्बुलेंस, तो मैं देखा हूँ कि कितनी बार 1 मिनट रुक जाइए, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का जहां पे भी प्रदर्शन होता है या फिर वो स्टेज शो करते हैं, भाषण देते हैं, वहां पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बहुत सारे मतलब सिस्टम लगा हुआ होता है, तो वहां पे भी आप लोग को जाना रहता है। आप कभी गए हैं मुख्यमंत्री के? राष्ट्रपति प्रोग्राम में भी गए हैं, राजगीर। अच्छा। रामनाथ कोविंद, महामहिम रामनाथ कोविंद राजगीर में गए हैं हम। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनके प्रोग्राम में भी कई बार गए हैं। जारंग गायघाट ब्लॉक में, जहां वो दहेज प्रथा के मामले में एक युवक ने हल्ला किया था तो उसको अरेस्ट करा दिए थे, उसमें भी गए हैं। तो एक बात बताइए कि जैसे आप लोग वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री लोगों का जो भी जुलूस प्रदर्शन कुछ भी होता है, वहां पे आप लोग जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को क्या रिस्पांस मिलता है? वहां पे रिस्पांस कुछ नहीं मिलता। रिस्पांस यही है कि आप जैसे आगे पायलट चल रहा है, सीएम के आगे पायलट चल रहा है, उसके बाद में सीएम चल रहे हैं, पुलिस कारकेट है, उसके पीछे हम लोग रहते हैं कि कहीं सीएम को कुछ हो ना जाए। अगर कुछ होता है, एक्सीडेंट करते हैं, तो पीछे हम लोग है उठा के लोड करने के लिए, इलाज करने के लिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर चूक होता है तो हम लोग अरेस्ट भी हो सकते हैं, या जेल भी जा सकते हैं, या नौकरी से भी। आप लोगों से अगर कोई भी चूक होता है तो आप लोग जेल जा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई भी चूक हो रहा है, आपका सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपके बाल बच्चे उपासे मर रहे हैं कि खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। मतलब आपका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। इससे तो बिहार गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना घर चल रहा है, जनता मरे कहीं जाए कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। अभी तो मान के चलिए कि महागठबंधन से अपने नीतीश कुमार जी जो है महागठबंधन से गठबंधन कर लिए, उसके बाद फिर से ये 8वां बार, मेरे हिसाब से शायद 8वां बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। तो 8 बार शपथ ग्रहण कर लिए हैं, फिर भी जनता जो है उनको समर्थन कर रही है। लेकिन इसमें आप लोग जो हैं, टीचर लोग जो हैं, इन सब लोग, ये लोग जो जितने भी लोग हैं, सब रो रहे हैं, तो क्या रीजन है? जैसे आप टीचर लोग का बात बताए हैं, तो अभी जाके देखिए लाइव में, अभी टीचर लोग का जो है, ये जो चला था नौकरी इतना देंगे उसमें देंगे, तो उसमें नियम लगा दिया कि दूसरा से तीसरा तक के कितना वेतन है, चौथा से 5वां के कितना वेतन है, 50 से 7वां के कितना वेतन है, 11 से 12वां के कितना वेतन है। ये चीज जाके देखिए, वहां तो खैर वो लोग का क्लियर हो गया। मतलब कि हम लोग रोड पे रहने वाले हैं, रोड पे रहते हैं, फोन आता है, जाते हैं, रिसीव करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, लाइए हॉस्पिटल पहुंचाइए, ट्रीटमेंट कराइए, सब कुछ कराइए। मतलब हम लोग पर कोई ध्यान मतलब नहीं। कि कोई अगर व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उस वक्त आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? कि जैसे कि लगता होगा कि हम ही लोग मौत से जूझ रहे हैं। हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, 1 मिनट के लिए खाना खा रहे हैं, कॉल आया, एक्सीडेंट कॉल है, जाना है, खाना छोड़ दिए, हाथ धोए नहीं धोए, यहाँ तक कि हम देखे हैं कि बारिश में खड़ा होके गए थे वॉशरूम करने के लिए, पेशाब करने के लिए, तब तक बारिश हो गया, एक कॉल आया कि आप जाइए तुरंत अघोरिया बाजार से वो कॉल लेके आइए, एक आदमी एक्सीडेंट किया। दौड़ के चले, मेरा पैर टूट जाता, बरसात में पैर स्लिप किया, चप्पल टूट गया, वैसे चढ़ गए गाड़ी में, जा रहे हैं गाड़ी लेके, एम्बुलेंस लेके, वहां गए तो वो नॉर्मल है, कह रहा है कि हम अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। उसके चक्कर में आपका तो पैर टूट जाता।
तो दोस्तों यही कहानी है हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर लोगों की, अपने जिंदगी दांव पे लगा करके और दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं और अपने काम को ये लोग जिम्मेदारी से करते हैं। लेकिन फिर भी इस पे हमारे बिहार की जो गवर्नमेंट है इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम बिहार में एक्चुअली तो बिहार के गवर्नमेंट को दोष देंगे। बिहार गवर्नमेंट जो है ये टेंडर पे दे दी है, ठेकेदार को दे दी है और ठेकेदार लोग जो हैं इसको अपने मन मर्जी से चलाते हैं, जैसा मर्जी किया वैसे चलाएंगे इस सिस्टम को, इस संस्थान को। जबकि हम लोग समझते हैं कि सरकारी एम्बुलेंस है, सरकार इसका पे करती है, हर चीज करती है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो भी है प्राइवेटाइजेशन हो गया है। प्राइवेट के जो भी लोग हैं ये सरकार से पैसा उतना ऐंठ लेते हैं और उसमें जो भी इम्प्लॉय हैं उनको अपने मर्जी से पैसा देते हैं। गरीबों का ये लोग हक मारते हैं, तो गरीब आदमी को हक जो मार रहे हैं इन लोगों के लिए आप लोग मतलब क्या कहना चाहिएगा और क्या कहना चाहते हैं, इस पर आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थे हमारे साथ उदय कुमार सिंह जी जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। पहले मुजफ्फरपुर मेडिकल में रहते थे, अभी बेतिया जिला में ये अपना ट्रांसफर करवा के आ गए हैं। और इनका जो तकलीफ है 4 महीने से सैलरी इनका नहीं मिला है, बाल बच्चे जो हैं उपास से सूत रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद।